उसी मजबूत के क्रम में मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज आपके लिए बहुत शानदार सा वीडियो लेकर मानचित्र वाले वीडियो जो है आपको बहुत फायदा करेगा। याद रखिएगा, यहां से आपको 1 नंबर देकर जाएगा आज के क्लास से, इस बात को आप लिख लीजिए। भैया मानचित्र में आने वाला क्वेश्चन जो है 3 प्रकार से, 3 में से एक रहेगा तो रहेगा, किसी भी कीमत पे रहेगा लेकिन रहेगा। एक क्या रहेगा, एक पूछेगा क्या कि भैया अरब सागर के किनारे कौन सा राज्य स्थित है, और एक कौन सा बंगाल की खाड़ी पे कौन सा स्थित है या कौन सा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपको आपके ईवीएस में कि आप मान लीजिए भोपाल में है, आपको जाना अरुणाचल प्रदेश, तो भोपाल के सापेक्ष अरुणाचल प्रदेश की दिशा क्या होगी। जिसे बोलेगा आपको कि बिहार की राजधानी पटना से आपको कहां जाना है, दिल्ली, और उसके बाद जाना है आपको कहां, यूपी, तो दोनों का सापेक्ष स्थिति पूछता है। तो कहने का मतलब है 3 तरह से मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चौथा नहीं आएगा, तीसरा ही आए। 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 3 में से एक आपको आएगा। आने का और भी आ सकता है, लेकिन 3 क्वेश्चन को इग्नोर करके सीबीएसई आपसे चौथा नहीं पूछेगा, कम उम्मीद है। ये 3 पे आप जो है आप अपना क्या कीजिए, ध्यान केंद्रित रखिए। 3 टाइप से आपको आना चाहिए मानचित्र में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज मानचित्र का ऑपरेशन। याद रखिएगा, इस मानचित्र ऑपरेशन में आपको बहुत अच्छे से आज हम चीज को सिखा देंगे, है ना। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला याद रखिएगा, ये है क्या, ये है क्या, ये है अरब सागर। कौन सागर, अरब सागर। अब सागर है तो क्या होगा, पानी ही होगा, है ना। और ये क्या है, ये है क्या, ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। आराम से सिर्फ जो है ना वीडियो को देखते रहिएगा, आराम से आराम से, बाकी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा, आराम से सिर्फ वीडियो को देखिएगा। आपको 28 का 28 राज याद नहीं होगा तो बोलिएगा कि सर याद नहीं हुआ। सिर्फ क्या कीजिए, आराम से चीज को देखते जाइए कि सर क्या क्या बोलते हैं। देखिए ये राज्य जो आपका है, इसका नाम क्या है, ये है कौन सा, ये है गुजरात। कौन सा, गुजरात। ये कौन सा, गुजरात। ये कौन सा है, तो ये है कौन सा, ये आपका है महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र, है ना। ये कौन सा है, ये छोटा सा देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये है कौन सा, ये है कौन सा, गोवा। कौन सा, गोवा। ये वाला कौन सा है, ये है कौन सा, ये है कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक। अच्छा, ये कौन सा है, तो ये है कौन सा, ये है कौन सा आपका केरल। ये कौन सा, ये है कौन सा, ये है आपका तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। चलिए इसके जस्ट ऊपर में कौन सा, ये है कौन सा, ये कौन सा, आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा। और ये कौन सा है आपका, तो याद रखिएगा ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब देखिए कि आपको जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछता है कि अरब सागर पर या अरब सागर के किनारे बसे राज्य कौन सा है। तो स्टार्ट देखिए कहां से हो रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और इधर है आपका कौन सा, बंगाल की खाड़ी पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब देखिए क्या है, लोगों को याद नहीं रहता है कि याद कैसे रखें। तो याद रखिएगा, आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, किसका, अरब सागर के तट पर बसे राज्य, या अरब सागर के किनारे बसे जो राज्य हैं वो कौन कौन सा है, वो देख लीजिए। इसका ट्रिक क्या है वो देख लीजिए।
ट्रिक, अरब सागर के किनारे बसे राज्य का ट्रिक। केक, काटो गम में, केक काटो गम में गांधी जी के लिए। केक काटो गम में गांधी, क्या ट्रिक है? केक काटो गम में गांधी, किसका? अरब सागर का। याद रखिएगा ये जो है आपका के, तो के से कौन सा राज्य है? केरल। कौन सा? केरल। नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, का से क्या है आपका? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। और ये काटो जो ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए है ना। ग से क्या है? ग से क्या है? गोवा। क्या है? गोवा। मां से क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। और में क्या है सेंटेंस को पूरा करने के लिए? गा से गांधी और गा से गुजरात। केक काटो गम में किसका है? अरब सागर। जैसे ही आपसे क्वेश्चन आएगा कि अरब सागर के किनारे बसे कौन सा राज्य है, तो आपको ट्रिक क्या लगाना है? केक काटो गम में गांधी। केक काटो गम में गांधी। याद रखिएगा के से बन गया केरल, का से बन गया कर्नाटक, और गा से बन गया गोवा, मा से बन गया महाराष्ट्र, और गांधी से बन गया गुजरात। गा से गांधी और गा से गुजरात। चलिए, इतनी बातें शायद आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं किधर? चलिए, अब देखिए आप कि आपको जो है मैंने अरब सागर का बात जो है बता दिया है ना, अरब सागर का बात जो है बता दिया। अब मैंने कहा आपको कि देखिए ये है बंगाल की खाड़ी और उनके किनारे बसे क्या है? राज्य। पहला कौन सा है? ये है तमिलनाडु। कौन लाडू? तमिलनाडु। ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है? आपका उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। और ये है पश्चिम बंगाल। अब क्या होता है, बच्चों को याद नहीं रहता है कि याद कैसे किया जाए। सर एग्जाम में हमको याद नहीं रहता है। इस चीज को याद रखने के लिए आपके पास एक तरीका है, एक ट्रिक कह सकते हैं, उसको भी जो है आप नोट कर लीजिए। पहले तो देख लीजिए, उसको नोट करवा देंगे आपको। ये लिखे देखिए क्या लिखा हुआ है? तामिल। क्या लिखा हुआ है? तामिल। इसमें मिल का साउंड है ना, मिल का। अब मिलेगा कौन भैया? तो एक अंधरा नाम का आदमी है, अंधरा है, अंधरा। क्या है? अंधरा। मिला, मिलने से क्या साउंड बनता है? तामिल। क्या बनता है? तामिल। मिलने का साउंड है मिल। कौन मिला? अंधरा। भैया अंधरा मिलने गया, इतना जोर से तूफान आया कि उड़ गया। उड़ से बन गया क्या? उड़ीसा। और उड़ के कहां चला गया? पश्चिम बंगाल। कहां चला गया? पश्चिम बंगाल। इसको याद रख लीजिएगा आप। ट्रिक, किसका ट्रिक? तो बंगाल की खाड़ी पे बसे राज्य, बंगाल के किनारे किनारे स्थित स्थित राज्य। ये क्या भैया? तो ट्रिक। क्या? ट्रिक। कैसे याद रखिएगा? मिल। क्या? मिल। कौन मिला? आंध्र। अब मिला कौन? आन्हर। भैया मिलने गया, क्या आया? मिल आन्हर। उड़ गया, उड़ गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पहुंच गया। देखिए मिल से क्या बन गया? तामिल। क्या बन गया? तामिल। क्या? तमिलनाडु। अब आंध्र से क्या बन गया? आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। उड़ से क्या बन गया? उड़ से बन गया क्या? उड़ीसा। क्या बन गया? उड़ीसा। गया कहां भैया? तो पश्चिम बंगाल। कहां गया? पश्चिम बंगाल।
इतना सा बात तो याद रहेगा। मिल से बना क्या? तामिल मतलब तमिलनाडु। कौन मिला भैया? आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश। तूफान से क्या हो गया? उड़ गया। उड़ के कहां चला गया? पश्चिम बंगाल। अब देखिए कि आप अगर दोनों को देखिएगा, दोनों को देखेंगे आप, इधर का देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इधर के 4 राज्य, और इधर के देखिए ये केरल, ये कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाएंगे तो 9 है। कितना? 9। ये आपका 9 जो है ये तटीय राज्य है। कौन राज्य है? तटीय राज्य है। तटीय राज्य का मतलब जिसकी सीमा समुद्र या सागर से लगती हो, इसको तटीय राज्य कहा जाता है। अब देखिए आपको याद रखना है किधर का, वो देखते हैं। इधर का आपको जो है उम्मीद करते हैं कि सारा जो है आपका क्लियर हो गया होगा, है ना? ये सारा आपका क्लियर हो गया होगा। इधर आप सब सारा जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको ले चलते किधर, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर ये है आपका कौन सा? ये है आपका, ये है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ये आपका कौन सा? राजस्थान। ये कौन सा आपका? ये है आपका पंजाब। कौन सा? पंजाब। कौन सा? पंजाब। ये आपका कौन सा? पंजाब। ये कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश, है ना? ये कौन सा आपका? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। ये कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ये कौन सा आपका? बिहार। कौन सा? बिहार, है ना? अब देखिए ये है राजस्थान, और ये कौन सा? पंजाब। ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा है? उत्तराखंड। और ये उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा यहाँ पे ऊ है, एक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये कौन सा है? बिहार। ये राजस्थान है। ये कौन सा? पंजाब। ये कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब ये हिमा नाम की लड़की है, हिमा नाम की लड़की, हिमा नाम की लड़की जो उतरने के लिए तैयार नहीं हो रही। बोली कि जब तक तुम मुझे भूमि का खंड नहीं दोगे तब तक मैं नहीं उतरूंगी। खंड से क्या बन गया? उत्तराखंड। तो हिमा नहीं उतरी, इसको क्या चाहिए? एक भूमि का खंड चाहिए, मतलब उत्तराखंड। तब वो कहां गई? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के सहारे कहां पहुंच गई वो? बिहार। अब याद रखिएगा, कहा जाता है कि मां के कदमों के तले जन्नत है, लेकिन बिहार के तले झारखंड है। क्या है? झारखंड है। कहा जाता है कि मां के कदमों के तले जन्नत है, लेकिन बिहार के तले क्या है? झारखंड है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए आपको 9 राज्य इधर का, और ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 राज्य आपको याद हो चुका है। अब देखिए यहां पे आपका ये है कौन सा? ये दिल्ली हो, केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पे आपका क्या है? हरियाणा। क्या है? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा, है ना? यहीं पे आपका क्या है? चंडीगढ़ हुआ केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पहली लिस्ट में आप केंद्र शासित प्रदेश के वीडियो देख लीजिए। मैं आपको केंद्र शासित का वीडियो, केंद्र शासित प्रदेश का वीडियो जो है बनाकर डाल दिया हूं। ठीक है? अब देखिए ये आपका, देखिए भैया, देखिए बीचों बीच है, बीचों बीच। अब बीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य। क्या बोलते हैं? मध्य। कौन प्रदेश? ये मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश है भैया, ये बीच में है। कौन सा? मध्य प्रदेश में। और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश मतलब बीच में। और बीच आदमी का कितना है? तो याद रखिएगा भैया कितना है? 36 है। कितना है बीच में? 36 है। जब इंसान का नापा बीच में कितना? पूरा 36, मतलब छत्तीसगढ़। कौन गढ़? छत्तीसगढ़। इस बात को याद रखिएगा। कौन गढ़ है? छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। याद रखिए इतना बात आपको। अब ये वाला जो आपका याद रखिएगा, जेल चलो दिल्ली, मतलब ये है जे फॉर जम्मू और एल फॉर लद्दाख। ऐसे आपको केंद्र शासित प्रदेश का वीडियो मैंने करके जो है अपलोड कर दिया है, उसको जाकर आप प्ले लिस्ट में देख लेंगे। वहां से जो है आपको पता चल जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश को कैसे पढ़ाया गया है,
सारा ट्रिक पे है। जाकर अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के बाद जो है उसको आराम से देख लीजिए, ताकि जो है आपका सारा कॉन्सेप्ट वहां से प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना बताए हैं ये आपको अभी तक याद हो गया होगा, है ना। अब देखिए, अब हम आपको जो बचे राज हैं उसको करा देते हैं, है ना। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा बचता है, कौन सा, ये वाला जो भाग है आपका, देखिए अब यहां पे देखिए, ये ऊपर में आदमी का सर होता है, सर, सर क्या होता है, सर होता है। तो एस फॉर सर और एस फॉर सिक्किम। और नीचे देखिए तो आपको पता ही है, आपको बता चुके हैं कि ये कौन सा है, ये आपका कौन सा भैया, वेस्ट बंगाल। क्या है, वेस्ट बंगाल बता चुके हैं। अब इधर का बन गया कौन सा, आपका सेवन सिस्टर का बच गया, किसका, सेवन सिस्टर का, किसका, सेवन सिस्टर का बच गया, किसका, सेवन सिस्टर का। अब आराम से देखिएगा, आपको सारा का सारा जो है याद हो जाएगा, एक बार में ट्रिक में सारा याद हो जाएगा, पक्का बता रहे हैं। देखिए ये वाला जो है, ये है कौन सा, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश।